अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? कैफुल हाल? जी, आज जिस बुक पे मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ वो एल.एफ. शफ़क़ की है, द 40 रूल्स ऑफ लव। ये बुक बेसिकली एल.एफ. शफ़क़ ने एक बहुत रिनाउंड नावलिस्ट है टर्की की। 1971 में वो टर्की में पैदा हुई और सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़ी जाने वाली इस वक्त नावलिस्ट जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में और इवन इन टर्की, इन पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इन्हें पढ़ रहे हैं। और इनकी जो एक बुक जिसने सबसे ज़्यादा मुझे फैंटेसाइज़ किया, द 40 रूल्स ऑफ लव, वो बेसिकली इवॉल्व करती है उसकी स्टोरी आयला, अज़ीज़, रूमी और शम्स पे। तो रूमी और शम्स के बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे, लेकिन जो एक थोड़े कैरेक्टर्स जो इस नावल के अंदर है आयला का और अज़ीज़ का, उसमें बेसिकली जो आयला है वो बड़ी डिप्राइव फैमिली से उसका ताल्लुक़ था और बहुत दर्दनाक ज़िंदगी वो बसर कर रही थी। अपनी मैरिज से वो खुश नहीं, अपनी लाइफ से वो खुश नहीं, इवन कि उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर कर सके। तो उसके पास एक बुक आती है स्वीट ब्लास्फेमी, जो बेसिकली शम्स और रूमी पे लिखी गई, जिससे उसकी रिलेटेबिलिटी कहीं ना कहीं बनी। तो उस बुक के बारे में जो है वो फर्दर अभी आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि शम्स, रूमी और अज़ीज़ और आयला, इनकी स्टोरी जो है वो इंटरलिंक किस तरह करती है। जी, अब जो मैंने कैरेक्टर्स आपको इसमें बताए कि आयला, अज़ीज़, रूमी और शम्स, इनकी आपस में रिलेटेबिलिटी क्या है। आयला के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको गाइड कर दिया कि इसमें जो एल.एफ. शफ़क़ है वो कहती है कि वो बहुत एक डिप्राइव फैमिली से थी और बहुत जो इंसान जो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी जिस तरह की हो, जिस तरह का वो फैंटेसाइज़ करता है, उसको लगता है कि मेरी लाइफ उस तरह की हो। आयला की ज़िंदगी उस तरह की नहीं थी, जो कि मेरे नज़दीक बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे ही सराउंडिंग में होंगे जिनको ये चीज़ लगती होगी कि शायद ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ और वो मुझे नहीं मिल रही। अपनी मैरिज लाइफ से खुश, हर चीज़ से नाखुश। अब वो देखें कि वो ज़िंदगी को बुरे तरीके से वो देख रही है, विदाउट रोमांटिसिज्म, विदाउट फैंटेसाइजिंग एवरीथिंग। शी इज़ रूनिंग हर लाइफ अराउंड हर और बहुत बुरे तरीके से वो ज़िंदगी को गुजार रही थी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसका हस्बैंड, वो सब लोग जो थे वो डिस्टर्ब थे। उसी वक्त में स्वीट ब्लास्फेमी, एक राइटर जिसका नाम अज़ीज़ था, जो सेकंड कैरेक्टर है एल.एफ. का, वो आता है उसकी लाइफ के अंदर। स्वीट ब्लास्फेमी बुक वो उसके पास आती है, वो उसको पढ़ती है, जिसका राइटर जो सेकंड कैरेक्टर जिससे मैंने कहा वो अज़ीज़ जो है वो राइटर होता है उस बुक का, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप था रूमी का और शम्स का, वो उसमें उसकी जो है वो डिपिक्शन की जाती है कि जिसमें रूमी किस तरह शम्स से मिलते हैं और शम्स किस तरह देखते हैं कि उनको मार दिया जाता है और एक शख्स है जो उनकी कब्र के पास रो रहा है, तो वो कौन है। तो हर इंसान, जिस तरह मैं कहीं ना कहीं एक रूमी की तलाश में हूँ अपनी लाइफ के अंदर, इसी तरह शम्स जो था वो अपने रूमी की तलाश में वो निकल पड़ते हैं और वो फाइनली कोनिया पहुँचते हैं। कोनिया में रूमी जो थे बहुत बड़े क्लर्क और एक आलम दीन वो उस वक्त के थे, कोई स्पिरिचुअलिज्म से उनका ताल्लुक़ नहीं था। तो शम्स जो थे वो उनके पास जाते हैं और जब वो उनके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही मेरा रूमी है जिसको मैंने देखा है। फिर शम्स कहीं ना कहीं उनको मिस्टिसिज्म की तरफ लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनका बेटा अलाउद्दीन नाखुश होता है कि मेरा बाप एक इतने बड़े आलम दीन से, एक इतने बड़े रिलीजियस क्लर्क से वो कहीं ना कहीं शिफ्ट आउट हो गया एक मिस्टिसिज्म की तरफ। स्पिरिचुअलिस्टिक एक थॉट्स मेरे बाप के अंदर आ गई, जिसको वो उसने बड़ा डिसलाइक किया। तो उस वजह से खैर इसमें भी हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट है कि शम्स को मर्डर किया गया अलाउद्दीन की ने, या शम्स जो थे कोनिया छोड़ के और वो चले गए। अभी भी जो उनकी जो ग्रेव है उसका किसी को नहीं पता कि शम्स की इस वक्त जो है वो ग्रेव किस जगह पे है। कोई लोग कहते हैं कि वो टर्की में है, कोई लोग कहते हैं वो शाम में है। इस तरह एक समझने का कॉन्फ्लिक्ट है हिस्ट्री का इसके अंदर। लेकिन जो बेसिकली मैं इस बुक से रिलेटेड ही आपको नॉलेज दूंगा जो एल.एफ. शफ़क़ ने लिखी, कि अलाउद्दीन जो था वो बड़ा नाखुश था अपने बाप से, रूमी से और शम्स के उस रिलेशनशिप से। अब उसके बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं शम्स जो थे वो मिस्टिसिज्म की तरफ रूमी को लेके आ रहे थे। अब उसकी लाइफ को चेंज करने का जो कह रहे थे, जिस तरह रूमी ने खुद अपनी मसनव मानवी में कहा जब वो शम्स से दूर हुए कि हेच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें न शुद्ध, हेच आहन खुद ब खुद तेगे न शुद्ध।
یعنی کہ کوئی چیज़ خود بخود चीज़ नहीं होती, जैसे लोहा खुद बखुद तलवार नहीं बनता. मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद, कि मौलवी कभी भी मौलाए रूम ना बनता अगर वो शम्स का ग़ुलाम ना होता. तो उन्होंने शम्स को, जो उनके एक स्पिरिचुअल टीचर थे, जो स्पिरिचुअल गाइड थे, उनको बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छे अल्फाज में एक्नॉलेज भी किया उनकी टीचिंग्स को, जिससे अलाउद्दीन नाखुश था. और एट द एंड ऑफ द डे शम्स की वो बात सच्ची हुई कि अलाउद्दीन ने शम्स को कत्ल किया. और रूमी उस वक्त जब उन्हें पता चला तो वो अपने ही शेख की, अपने ही स्पिरिचुअल गाइड की कब्र पे जाके और वो रो रहे होते हैं. तो जब ये सारी चीज़ें जब पता चली आयला को कि एक जो एटर्नल लव कहीं ना कहीं वो भी ना मिल सका और उसमें भी नाखुशी मिली, लेकिन उसने एक इनकम्प्लीट जो रूमी था उसको कंप्लीट कर दिया. तो उसके बाद जो था वो आयला ने अज़ीज़ को, जो कि उसकी लाइफ को चेंज किया था, तो अज़ीज़ को ईमेल्स में मैसेजेस वगैरह और ये भेजना शुरू किए. वो उस मेल्स में फिर उनका आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ और वो इंटरेक्शन करते करते एक ज़िंदगी के उस वो जो रूल्स थे, द 40 रूल्स ऑफ लव, जो कहीं ना कहीं शम्स ने रूमी को दिए थे, वही एक जनरेशन्स के बाद, सेंचुरीज़ के बाद अज़ीज़ से आयला को मिले, जिसके बाद आयला और अज़ीज़ का वो आपस में एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद उनकी शादी हुई. तो इसी तरह जो मेरा इस बुक के बारे में कंक्लूजन है वो ये है कि मैं भी कहीं ना खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से. एक स्टूडेंट शायद एक वक्त में जाके अपनी लाइफ से ना खुश है, जी मुझे स्टडीज़ क्यों करनी पड़ रही हैं. मैं बीइंग अ प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बड़ा डिस्टर्ब हूँ. मैं एक बहुत पैट्रियाटिक पर्सन हूँ, लेकिन अपने मुल्क से बड़ा नाखुश हूँ. तो कहीं ना कहीं इतनी डिप्राइव ज़िंदगी जीने के बाद एक ऑप्टिमिज़म हमारे अंदर रहना चाहिए, जो बेसिकली कलंदरियम की जो पहचान है वो यही है कि तलाश ज़िंदगी के द 40 रूल्स ऑफ लव, ये बेसिकली एक ऑप्टिमिज़म पे बात है. अगर आप स्पिरिचुअलिस्टिक है और बीइंग अ मुस्लिम, आपको ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि मेरा अल्लाह पर यकीन है. जिस तरह है कि अल्लाह लतीफ़ुम बेबाद यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, वो अगर किसी को चाहे तो बेहिसाब रिज़्क़ दे दे. और वह मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, के हज़रत अली ने भी कहा कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, अपने आप को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना. तो मेरे नज़दीक जो ये बुक है 40 रूल्स ऑफ लव, ये रूमी शम्स की ज़िंदगी से निकलते हुए कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के साथ इसकी रिलेटेबिलिटी बनती है. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बुक को पढ़ेंगे और इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. कलंदरी.